ना जाने कितने 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 तीर्थ, कितने कितने धाम जाते हैं और उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को यदि हमें ढूंढना ही है तो एकांत में बैठकर जब हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं या मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो जितनी मौनता में, जितनी शांति में हम शिव को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उतनी ही जल्दी शिव हमारी उन श्वासों में से हमको दर्शन जरूर देते हैं। ध्यान से काम करना, और ऐसा नहीं है कि केवल एक या दो ही लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोग। आप अपने बच्चों से भी कहते हो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से काम करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पहले हम दूसरे से कह सकते हैं कि ध्यान से काम करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि पहले अपने को भी, अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे, कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे। जगत को सुधारने का कार्य करते हैं और मालूम पड़े कि हम अपने ही पथ से भटक जाएं तो वो श्रेष्ठ नहीं। एक बहू सोचती है कि मैं मेरे घर में जाऊंगी ससुराल में तो मैं मेरे ससुराल को सुधार दूंगी। सास सोचती है कि मेरी बहू कैसी भी आएगी मैं उसको सुधार दूंगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि तुम्हें दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। पीछे की आवाज खोलिए, पीछे की। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की। जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अर्थात गायत्री परिवार में कहा जाता है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, मतलब हमको सुधारना स्वयं को जरूरी है। कई माताएं अपने अपनी बहुओं से कहती हैं कि शिव जी के मंदिर जाया करो, शंकर जी के मंदिर जाया करो। कोई बेटे से कहती हैं बेटा मंदिर जाया करो, कोई पति से कहती हैं कि आप मंदिर जाया करो। पर मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से शिव महापुराण की कथा के माध्यम से है कि पहले हम दूसरे को मंदिर जाने का कहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को भी मंदिर जाना प्रारंभ करना पड़ेगा।
और जिस दिन हमने स्वयं मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, हमने जिस दिन स्वयं मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना शिव जी को प्रारंभ कर दिया, उस दिन धीरे 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 हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की बहुएं, हमारे घर के बेटे अपने आप उसी पथ पर चलने लगे। हम कहते तुम करो, बेटा तू मंदिर जा, बहू तू मंदिर जा, पर हम स्वयं ना जा पाए तो वो श्रेष्ठ नहीं। हमें खुद को जाना पड़ेगा, हमको स्वयं को पहुंचना पड़ेगा। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। वो आपके मन की बात को सुनेगा। किसी ने कहा कि भगवान की क्या पत्थर की मूर्ति भी व्यक्ति की बातों को सुनती है? क्या पत्थर की मूर्ति हम जो कहेंगे वो सुनेगी? क्या वृक्ष हमारी बातों को सुनते हैं? क्या पशु पक्षी हमारी बातों को सुनते हैं? क्यों नहीं? एक घर की स्त्री, घर की नारी जब तुलसी जी में जल चढ़ाती है और प्रसन्न चित्त होकर जल चढ़ाती है तो तुलसी के पत्ते भी प्रसन्नता का भाव दर्शाते हैं। पीपल के वृक्ष में भी आप अगर प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो पीपल का वृक्ष भी प्रसन्नता देता। वट वृक्ष में आप प्रसन्न तबीयत खराब है तो उससे दिन में कम से कम 2 बार मिलो। कितनी बार मिलो? जम के बोलो। घर में अगर किसी की तबीयत खराब है, परिवार में किसी की तबीयत खराब है, कुटुंब में किसी की तबीयत खराब है, कोई रिश्तेदार की तबीयत खराब है तो कम से कम दिन में 2 बार मिलो। क्यों मिलो? तुम्हारे जाकर खड़े होने से, मिलने से उसके परिवार में और उसको हिम्मत आ जाती है उस बीमारी से लड़ने की। किसी की तबीयत खराब है तो दिन में जम के बोलो 2 बार मिलो। किसी का समय खराब है, बेकार समय चल रहा है, दुख की घड़ी चल रही है, कोई परेशानी आकर खड़ी हो गई है तो शिव महापुराण की कथा कहती है उससे 3 बार मिलो। कितनी बार मिलना है? 3। तबीयत खराब है तो दिन में 2 बार मिलो। समय खराब चल रहा है तो दिन में 3 बार मिलो। कोई बात नहीं भैया, सब हो जाएगा, सब अच्छा समय आएगा, टेंशन मत लो। खड़े हो जाओ। उसकी दुख की घड़ी, उसकी परेशानी की घड़ी, उसकी संकट की घड़ी। महाराज, किसी की तबीयत खराब है तो दिन में 2 बार मिलो। किसी का समय खराब है तो दिन में 3 बार मिलो। और किसी की नीयत खराब है तो उसे सपने में भी मत मिलो। मान लो उसकी नीयत खराब है तो स्वप्न में भी उसको मत देखना, स्वप्न में भी उससे बात मत करो, मिलो ही मत। स्वास्थ्य खराब है, थोड़ा देर जाके मिल। आप लोगों से निवेदन है, आपके घर में बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं, बूढ़े बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, बेटों को फुर्सत नहीं है काम धंधे से, बहुओं को फुर्सत नहीं है अपने रसोई घर से और कार्य से, पर थोड़ा सा समय निकालकर 2 बार कम से कम अपने बुजुर्ग माँ बाप से बात करा कर।
माँ कैसी हो? समय खराब चल रहा है, दुख की घड़ी है, परेशानी की घड़ी है, कष्ट की घड़ी है, कोई समस्या बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, कोई बहुत दुख की घड़ी में, समस्याओं की घड़ी में लोग घिरे पड़े हुए हैं, कोई समस्याओं की घड़ी में लोग घिरे हुए हैं। तो उस समय पर, उस घड़ी में, उस पल में, उस समय में, उस समस्या की घड़ी में कम से कम उसको 3 बार जाकर मिलना चाहिए। 3 बार। उस समस्या की घड़ी में, उस दुख की घड़ी में, उस परेशानी की घड़ी में कम से कम 3 बार जाकर खड़े हो। कुछ मत दो, पर खड़े होकर थोड़ी सी हिम्मत दो, थोड़ी सी। कुछ नहीं दे सकते मत दो, पर थोड़ी हिम्मत दो। क्यों चिंता करना, क्यों टेंशन लेना, क्यों दुखी हो? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। उसको हिम्मत दीजिए, उसको थोड़ा बल दीजिए, उसको थोड़ी शक्ति दीजिए। और उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब पार्वती मैया शिव जी की साधना में डूबी हुई थी, जब भगवान शंकर की साधना में पार्वती मैया डूबी हुई, तब करते 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 बहुत वर्ष निकल गए, तो भी शिव प्रकट नहीं हुए। तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। शिव प्रकट नहीं हुए। मां पार्वती जी थोड़ी सी हिम्मत हार गई। कब? जब उन्होंने सूखे पत्तों का सेवन किया, नासिका के एक ही छिद्र से श्वास लेती हैं और इसी छिद्र से श्वास छोड़ देती हैं, तब थोड़ी सी हिम्मत मां जगतजननी जगदम्बा मां पार्वती जी हारी। कई माताएं व्रत करती हैं, साधना करती हैं, उपास करती हैं, नियम ले लेती हैं, कोई व्रत धारण कर लेती हैं और उनको लगता है कि मैं व्रत कर रही हूं। जब आप लोग हिम्मत हारने लगते हो, तो जिसका तुम व्रत कर रहे हो, जिसकी तुम साधना कर रहे हो, जिसका तुम तप कर रहे हो, वो देवता तुम्हें हिम्मत देने के लिए तुम्हारे मन के अंदर आकर विराजमान हो जाता है। तब वो आता है। पार्वती मैया जब हिम्मत हारी, तो भगवान देवाधिदेव महादेव मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती के सामने प्रकट। और शंभु शरणे पड़ी माऊ घड़ी रे घड़ी दुख का, शंभु शरणे पड़ी माऊ घड़ी
पार्वती जी की साक्षी में उनको बल देने के लिए प्रकट, असली स्वरूप में नहीं। असली स्वरूप में शिव नहीं है। शिव स्वरूप बदल कर, कभी शंकर भगवान ऋषि का रूप लेकर आते हैं और पार्वती को बल देते हैं, कभी शंकर भगवान मगर बनकर आते हैं, पार्वती को बल देते हैं, कभी शंकर भगवान पार्वती जी के सम्मुख में कोई स्त्री का रूप लेकर आते हैं, बल देते हैं। आप में से कई माताएं कहती हैं, कई जीजी कहती हैं, कई जीजा कहते हैं, कई बेटियां कहती हैं, कई बेटा कहते हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप कहते हैं कि हम जब हिम्मत हारते हैं तो भगवान हमको हिम्मत देने क्यों नहीं आता। भगवान को हिम्मत देने क्यों नहीं आता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप हिम्मत हारते हो, परिवार के भले ना आए, पर तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है वो शंकर तुम्हारे सामने खड़े होकर रूप बदलकर, किसी रिश्तेदार का स्वरूप धरकर, किसी परिचित का स्वरूप धरकर, कोई अपनों का रूप रखकर, कोई परिचित का रूप रखकर, कोई रिश्तेदार का रूप रखकर, मेरा देव अधिदेव महादेव आकर हिम्मत जरूर देता है और तुमको जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाता है। ऐसा नहीं कि संसार में जो जन्मे हैं उनको मौका नहीं मिलता, सबको देता है। एक पशु है, मेरा देवाधिदेव महादेव उसको भी आगे बढ़ने का मौका देता है। एक पक्षी है, मेरा महादेव उसको भी आगे बढ़ने का मौका देता है। एक जीव जंतु है, मेरा महादेव उसको भी आगे बढ़ने का मौका देता है। और एक सांसारिक मनुष्य है, उसको भी आगे बढ़ने का मौका मेरा देवाधिदेव महादेव देता है। ऐसा नहीं है कि मेरे शिव जी मौका नहीं देते। नदी में, पानी में, समुद्र में, तालाब में, कुएं में, बावड़ी में अगर कोई डूबता है, कोई डूब रहा है, तो पानी भी एक मौका देता है उसको उछाल देकर बाहर निकालने का कि अभी भी मौका है, तुम उससे बाहर निकल। पानी भी मौका देता है। वो परमात्मा हर जगह मौका देने के लिए तैयार बैठा है। संसार के बेटा बेटी कहते हैं, नवयुवक बच्चे कहते हैं, हम पढ़ पढ़ के थक गए, एग्जाम दे दे कर थक गए, हम कंपटीशन एग्जाम में बैठ बैठ कर थक गए, पर हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, तुम देते रहो, मेहनत करते रहो, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी विद्वत्ता को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी रात दिन एक कर दो, और आखिरी में शंकर भगवान पर शहद लगाकर एक बेलपत्री समर्पित कर कर फिर परीक्षा में जाकर बैठिए, बाबा आपको सफलता जरूर देंगे, आपको सफलता मिलेगी। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं जिसको परमात्मा ने आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं दिया। उड़ने का मौका तो परमात्मा देते ही हैं। और अगर आप लोगों ने देखा हो, हम तो बड़ौदा में नहीं रहते, हम गुजरात में नहीं रहते, हम तो मध्य प्रदेश में रहते हैं, पर हमने वहाँ देखा है। आप लोगों ने यहाँ पर देखा है कि नहीं देखा मालूम नहीं। बारिश में एक होती है चींटी, एक होता है चीटा। बोलो बोलो, देखा है कि नहीं देखा? समय एक ऐसा आता है कि भगवान वो चींटी को भी पर दे देता है और चींटे को भी पर देता है कि उड़ ले, तू भी उन्नति की ओर बढ़ ले, तू भी आ।